जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए करते हैं आज की क्लास हम शुरू। और आज की क्लास थोड़ा डिफरेंट क्लास होने जा रही है। वो इसलिए होने जा रही है क्योंकि आज मैं कुछ वैकेब्स लेने वाला हूँ। आज की क्लास में आपको कुछ वर्ड पावर सिखाने वाला हूँ, और ऐसे वर्ड पावर जो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहे हैं। उसके साथ साथ मैं कुछ ग्रामर का प्रैक्टिस लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहले हम बात करें अगर एयर की, क्या है आज हम बात कर रहे हैं, वो वर्ड के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आज हम शब्दावली के बारे में समझेंगे, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में समझेंगे। तो पहला वर्ड अगर देखें तो क्या है, एयर। एयर का मतलब सब लोग जानते हैं हवा। अच्छा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अगर एयर में हम यस लगा दें तो पूरा अर्थ इसका बदल जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कई कई सारी हवाएं। एयर्स नहीं, एयर्स का मतलब हवाएं नहीं हो जाएगा कई प्रकार की हवाएं। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आप ध्यान देंगे, इस बात को एकदम अच्छे से समझ लीजिए। एयर का मतलब हवा है, एयर्स का मतलब हवाएं नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई वेंट आउटसाइड फॉर फ्रेश एयर। यस, आई वेंट आउटसाइड फॉर फ्रेश एयर। तो इसमें अगर देखें तो बहुत अच्छे से क्लियर है, यानी मैं बाहर क्यों गया, फ्रेश एयर के लिए। ठीक, ताजा हवा के लिए मैं कहाँ गया, बाहर गया। ठीक है, तो एयर का मतलब हवा से है। लेकिन याद रखिए, अगर एयर में केवल यस जोड़ दें, केवल यस जोड़ देने से पूरा मतलब इसका बदल जाता है। यस, केवल यस लगा देने से एयर में मतलब बदल जाएगा, हवा नहीं बल्कि हो जाएगा दिखावटी। यस, अगर कहीं लिखा है एयर्स तो उसका मतलब है दिखावटी। यस, बिल्कुल, न कि हवाएं। आप इसको देखिए, माइंड से निकाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं एयर में यस लगा दिए तो प्लूरल हो गया, हवाएं हो गया, नहीं हवाएं नहीं होगा, उसका मतलब हो गया दिखावटी। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझते हैं। आई पीटी द पुअर हस्बैंड। मुझे इस बेचारे हस्बैंड पर दया आती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पीटी का जो है वर्ब है। आई पीटी द पुअर हस्बैंड, बेचारे हस्बैंड पर दया आती है। ठीक, दैट लिटिल ऑफिसर हु गिव्स हिमसेल्फ द एयर्स ऑफ हिज मोनार्क। यानी जो छोटा ये ऑफिसर है, जो छोटा ऑफिसर है वो क्या करता है, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है, मोनार्क समझता है, राजा समझता है। यानी यहाँ जो एयर्स है, हु गिव्स हिमसेल्फ द एयर्स, एयर्स का मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ दिखावटी। यानी वो दिखाता है कि मैं मोनार्क हूँ, मैं राजा हूँ, मैं बड़ी पदवी पर हूँ। ठीक है, तो यहाँ एयर्स का मतलब क्या हो गया, दिखावटी करता है, दिखावट, ये दिखावटी है। ठीक है, तो आप इसको माइंड में सेट करेंगे, इसको याद रखेंगे कि जब भी बात होगी एयर्स की तो वहाँ एयर्स का मतलब क्या है, दिखावटी। ठीक, और बात होगी एयर तो एयर का मतलब आप जानते ही हैं, हवा या वायु। चलिए अगला देखते हैं। अब अगर अगला देखें तो यहाँ भी ये हमें लग रहा है कि आप जानते होंगे। अगर इसको थोड़ा हम देखें, हाँ बिल्कुल, चित्र में देखिए, एक होता है कंपास, एक होता है कंपासेस। ध्यान दीजिए, एक होता है कंपास, एक होता है क्या, कंपासेस। केवल और केवल 2 लेटर का अंतर है। ठीक है, एक क्या है, कंपास है, और एक कंपासेस है। तो पहला क्या है, कंपास। अगर बात करें किसकी, कंपास की, तो कंपास का मतलब होता है कुतुनिमा या सीमा, यानी जिससे हम दिशाओं का ज्ञान करते हैं। अ काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी ट्राई टू नो द डायरेक्शंस। गेटिंग माय पॉइंट। यानी ये देखिए, आप जानते होंगे, मोबाइल में भी आप देखते होंगे, आजकल लगभग मोबाइल में भी रहता है दिशा सूचक यंत्र कह सकते हैं। ये दिशाओं का ज्ञान करता है। हमेशा इसकी जो सुई होती है नॉर्थ की तरफ होती है। ठीक है, चित्र में भले ही इधर उधर है, तो आप फिगर में केवल इतना समझिए, यही है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंपास। ना कि आप जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, इसको कंपास नहीं कहते हैं। ध्यान दीजिए, आप इसी को कंपास समझ करके बोलते हैं, ये कंपास नहीं है, ये कंपासेस है। ठीक है, तो कंपास किसको कहेंगे, कंपास इसको कहेंगे। यानी क्या, जिससे हम दिशा का ज्ञान करते हैं, ये कंपास है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। दे हैड टू फाइंड देयर वे बैक टू द कैंप यूजिंग अ मैप एंड अ कंपास। यानी उनको कैंप तक जाना था, तो उन्होंने वो कैसे कैंप तक पहुंचे, मैप का यूज किए और कंपास का यूज किए। ठीक, यानी कंपास के माध्यम से उनको डायरेक्शन पता चला, उनको दिशाओं का ज्ञान हुआ कि किस दिशा में हम हैं और किस दिशा में जाना चाहिए। ठीक है, तो आज से आप याद रखेंगे, कंपास वो जो आप जिसको सुइया प्रकार कहते हैं, गोला खींचने का जो प्रकार कहते हैं, जो उसको कंपासेस कहते हैं, ना कि कंपास कहते हैं। याद रखिएगा, ज़्यादातर बच्चे यही समझते हैं, ज़्यादातर लोग यूज़ भी यही करते हैं, कंपास, जो कि ये चित्र में दिख रहा है। ये कंपास नहीं, ये कंपासेस है। कंपास इसको कहते हैं, जो ये है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, इसको आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए कंपासेस मैंने आपको बताया, कंपासेस का मतलब क्या होता है, गोला खींचने का प्रकार। ठीक, कंपासेस का क्या मतलब होता है, गोला खींचने का प्रकार, जो कि ये दिखा दिया गया है। ठीक है,
जिसे गोला प्रकार कहते हैं, सॉरी सुइया प्रकार शायद मैंने बोला क्या, इसे गोला प्रकार कहते हैं, ठीक है, यानी जिससे हम गोला वगैरह बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, गोला खींचने का प्रकार, ठीक है। तो आज के बाद आप कंपास इसको नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कंपासेस कहेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए और भी क्लियर होगा। अब देखिए जैसे आई यूज्ड कंपास टू मेक सर्कल, अगर एग्जाम्पल देखें, आई यूज्ड कंपासेस, सॉरी कंपास नहीं, कंपासेस टू मेक सर्कल, तो आई यूज्ड कंपासेस टू मेक सर्कल बिल्कुल क्लियर है, यानी गोला बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंपासेस का, गोला बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंपासेस का, ठीक। तो फिर से एक बार बता रहा हूं, कंपास का मतलब कुतुनुमा या सीमा, यानी जिससे हम पता लगाते हैं किसका, डायरेक्शंस का, दिशाओं का, और कंपासेस का मतलब होता है प्रकार, ठीक, कौन सा, गोला पर खींचने का प्रकार, जो ये चित्र में दिया गया है, ठीक। आई होप यू अंडरस्टूड बोथ ऑफ देम वेरी क्लियरली, यस, लेट अस मूव फॉरवर्ड, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी तरह है फिजिक और फिजिक्स, इसी तरह हम बात करेंगे फिजिक और फिजिक्स की, ठीक है। अब देखिए फिजिक का मतलब दवा होता है, ध्यान दीजिएगा, फिजिक का मतलब क्या होता है, दवा होता है, मेडिसिन होता है, न कि और कुछ आप समझने लगे यहाँ पर। फिजिक केवल यस लगा देने से अर्थ बदल जाएगा, अगर फिजिक में यस लगा दोगे तो हो जाएगा क्या, भौतिक विज्ञान एक सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर केवल फिजिक है, यस नहीं लगा है, केवल PHYSIC है, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, इसका मतलब हो जाएगा दवा। एग्जाम्पल के साथ देखें, नो फिजिक कैन क्योर हिम ऑफ दिस डिजीज, यानी कोई भी दवा काम नहीं करेगी उसको इस डिजीज से मुक्त करने में, यानी जिस रोग से वो पीड़ित है, इस रोग में कोई भी दवा उसको काम नहीं करेगी, क्योर नहीं कर सकती, उसको अच्छा नहीं कर सकती, कोई भी दवा उसको अच्छा नहीं कर सकती इस रोग से, ठीक है। तो यहाँ फिजिक का मतलब दवा हो गया। आप सब्जेक्ट मत सोचिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ फिजिक्स समझने लगे आप, आपको लगे कि नहीं भौतिक विज्ञान है, ये भौतिक विज्ञान ये नहीं है, भौतिक विज्ञान ये है, यस लग जाने से भौतिक विज्ञान बनेगा, एक सब्जेक्ट बनेगा, फिजिक्स सब्जेक्ट बनेगा कब, और यहाँ फिजिक्स का मतलब प्लूरल मत समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ PHYSICS इसका मतलब ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है, ध्यान दीजिए, फिजिक्स का मतलब हो गया भौतिक विज्ञान, ये सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ यस लगने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, केवल अर्थ में प्रभाव पड़ा, न कि प्लूरल और सिंगुलर की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर फिजिक्स है तो दवा है, और फिजिक्स है तो भौतिक विज्ञान। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक, यहाँ फिजिक्स का मतलब हो गया भौतिक विज्ञान, ठीक है। चलिए हमें लग रहा है आप इसको भी समझे होंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर अगला देखें, यस, तो हम अब ग्रामर प्रैक्टिस के साथ, चलिए अब ग्रामर प्रैक्टिस को लेते हैं। ग्रामर प्रैक्टिस अगर देखा जाए इसमें तो कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, लेकिन आज आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए देखा जाए, अगर बात करें पहले सेंटेंस की, तो क्या करना है इसमें देखा जाए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। देखिए जैसे माई हेयर्स, फिर इसके बाद स्पेस ब्लैक, क्या होगा यहाँ पर, पहले ये आप समझिए हेयर्स क्या समझा जाता है, हेयर्स सिंगुलर में यूज होता है या प्लूरल में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोनों में यूज होता है, दोनों का अलग अलग यूज क्या है भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ माई हेयर्स इज ब्लैक होगा, आर ब्लैक होगा, वर ब्लैक होगा, नन ऑफ द एबव, या इनमें से कोई नहीं, दोनों गलत है। चलिए बताइएगा, आप थोड़ा देर समझिए क्या होगा, माई हेयर्स आर ब्लैक होगा या इज ब्लैक होगा। आपको लग रहा होगा कि हेयर्स कई हेयर हैं, यहाँ कई हेयर की बात की जा रही है इसलिए आर होगा, तो आप आर लगा देंगे, नहीं बिल्कुल गलत है, आर नहीं होगा। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जब बात हो हेयर्स की और एक ही कलर की बात हो, यानी कलेक्शन की बात हो, यानी जैसे अब पूछा जाए, मैं अगर कहूँ मेरे बाल काले हैं, माई हेयर्स इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं इसका मतलब माई हेयर्स इज ब्लैक। लेकिन जब पर्टिकुलर बाल की बात की जाए, पर्टिकुलर, जैसे 2-3 बाल, अगर मान लीजिए मैं कहूँ 2-3 बाल, दो सफ़ेद बाल पृथ्वी पर गिरे हैं, अब नीचे गिरे हैं, ग्राउंड में गिरे हैं, तब वहाँ पर आप हेयर, ध्यान दीजिए, तब आर का यूज करेंगे। आप कह सकते हैं 2 white hairs आर लाइंग ऑन द ग्राउंड, 2 white hairs आर लाइंग ऑन द ग्राउंड, ऐसा कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर 2 white hair, 2 सफ़ेद बालों की बात की जा रही है। तो अगर ऐसी परिस्थिति होगी तब आप वहाँ पर प्लूरल वर्ब लाएंगे,
हेल्पिंग वर्ब जो होगा तब प्लूरल होगा कब, जब पर्टिकुलर किसी बाल की बात की जाएगी। लेकिन अगर कॉमनली जनरली सिंपली ऐसे बात किया जाए बाल की कि तुम्हारे बाल काले हैं, तुम्हारे बाल सफ़ेद हैं, तो भले तुम्हारे सर में हजारों लाखों बाल हैं, यहाँ पर प्लूरल नहीं यूज होगा, यहाँ कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होगा, केवल और केवल इज होगा, वाज होगा। मतलब कहने का ये है सिंगुलर नंबर का वो आपका वो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है। अब यहाँ भले बात की जा रही है पूरे बाल की, माई हेयर्स आर ब्लैक नहीं होगा, माई हेयर्स मेरे पूरे बाल की बात की जा रही है यहाँ पर, माई हेयर्स इज ब्लैक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माई हेयर्स इज ब्लैक। ठीक, आशा है आपको समझ में आया होगा। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट। आई हैव, चलिए क्या होगा ऑप्शन देखा जाए, स्पेस है, वर्क टू डू। आई हैव मेनी वर्क टू डू, मोस्ट वर्क टू डू, या मच वर्क टू डू, या फ्यू वर्क टू डू। चलिए देखिए एक बार सोचिए आप। ठीक, ध्यान दीजिए, आइए सीधे टॉपिक पर। मच नहीं होगा, ये भी गलत है। आपको लग रहा होगा कि नहीं आई है मेनी वर्क, ध्यान दीजिए वर्क के साथ मेनी का यूज नहीं करेंगे आप। ठीक है, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। वर्क के साथ आप वर्क का प्लूरल नहीं होगा। वर्क का प्लूरल केवल एक कंडीशन में होता है, ध्यान दीजिए, जब किसी राइटर, किसी पोएट, किसी नॉवेलिस्ट, किसी ड्रामेटिस्ट के रचनाओं के बारे में बात की जाती है। जैसे कहा जाए विलियम शेक्सपियर की रचनाएं, तब यहाँ पर हो सकता है विलियम शेक्सपियर्स वर्क्स। ध्यान दीजिए, यहाँ हो सकता है, केवल एक कंडीशन में यहाँ होता है। बाकी जनरली जो वर्क है उसका प्लूरल नहीं होगा, वो अपने आप में ही वो अंडरस्टूड है। अगर कई सारे काम है तो वर्क अपने आप में अंडरस्टूड है कि हाँ वर्क मतलब बहुत सारे कार्य हो गए। ठीक है, हाँ इसके साथ अगर आप लगाना चाहते हैं तो मच लगा सकते हैं। ठीक, तो आई हैव मच वर्क टू डू। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव मच वर्क टू डू, न कि आई हैव मेनी वर्क टू डू या आई हैव मोस्ट वर्क टू डू। नो, आई हैव फ्यू वर्क टू डू, ये गलत हो जाएगा। मोस्ट तब होगा जब उसके पहले द होगा, तो यहाँ द है नहीं, इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है, वो सबसे सही आंसर है, वो क्या है, मच। आई हैव मच वर्क टू डू। चलिए अगला देखते हैं। द टीचर्स गेव अस मेनी एडवाइसेस, मेनी एडवाइजेज, पीस ऑफ एडवाइसेस, या फिर सम एडवाइसेस। चलिए सोचिए थोड़ा देर तक क्या सही है, इसको कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, कौन सा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा सूटेबल है। चलिए अगर हम देखें, बहुत बारीक अध्ययन करेंगे इसका, तब हमको पता चलेगा। नहीं, इस आपको थोड़ा अगर जनरली सोचेंगे तो आपको लगेगा यार सब सही समझ में आ रहा है, द टीचर गेव अस मेनी एडवाइसेस, मेनी है तो एडवाइसेस हो गया। नहीं, मेनी एडवाइसेस, देखिए पहले दोनों में अंतर समझिए। अगर हम ध्यान दीजिए, ADVISE ये बात करें एडवाइज, तो ये तो वर्ब हो गया। ध्यान दीजिए, ये वर्ब की तरह यूज होता है, ADVISE। अगर इसकी बात करें तो ये एडवाइज होता है, एडवाइज, एडवाइज और एडवाइज कहते हैं इसको, एडवाइज है, ज कहते हैं, स नहीं कहते हैं। तो ये वर्ब हो गया। जब भी ये स्पेलिंग होगी VISE जब होगा, यस का मतलब लास्ट में हो तो वर्ब का काम करेगा। ठीक है, वर्ब का काम करेगा वो एडवाइस। जैसे आई एडवाइज यू, मैं आपको सलाह देता हूँ, आई एडवाइस यू नहीं होगा, एडवाइस नाउन है। तो यानी अब ध्यान दीजिए, यहाँ ऑलरेडी वर्ब है ही। ठीक, द टीचर गेव, एक वर्ब ऑलरेडी है, तो ये तो कट गया ऑप्शन, ये नहीं होगा। तो कहाँ है ये, यानी ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगला देखें, मेनी एडवाइसेस। तो ध्यान दीजिए, एडवाइस के साथ मेनी का यूज नहीं होता है। ठीक, उसने बहुत सारा सलाह दिया, उसने बहुत सलाह दिया, तो बहुत भले आ रहा है, इसमें कई भले आ रहा है, लेकिन मेनी का यूज नहीं करेंगे, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, सब एडवाइस के साथ सम का भी यूज नहीं करेंगे, उसने मुझे कुछ सलाह दिया, तब भी गलत है, सम एडवाइसेस नहीं होगा। तब होगा क्या, एक ऑप्शन बचा, यही सही होगा, पीसेस ऑफ एडवाइस होता है। ध्यान दीजिए, जब बात हो सलाह की और कई सलाह हो, यानी बहुत सारे सलाह आपको कोई दे या कुछ ऐसी बात हो जो प्लूरल का भाव व्यक्त करे, तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल होता क्या है, पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, क्या हो जाएगा, पीसेस ऑफ एडवाइस, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक, तो हो जाएगा द टीचर्स गेव अस पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रोहित हैज सोल्ड ऑल हिज। अब यहाँ देखिए क्या होगा, रोहित हैज सोल्ड ऑल हिज, रोहित ने बेच दिया है पूरा क्या, हिज फर्नीचर, अपना फर्नीचर, ये सही होगा, या फर्नीचर्स होगा, या बोथ आर करेक्ट, या नन ऑफ देम। चारों में कौन सा ऑप्शन सही है, फर्नीचर होगा,
फर्नीचर्स होगा, या दोनों सही है, या दोनों में से कोई नहीं सही है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको भी आप याद रख लीजिए। फर्नीचर्स नहीं होता है, ध्यान दीजिए, फर्नीचर्स नहीं होता है। इसके लिए केवल एक ही आप याद रख लेंगे, केवल और केवल क्या होता है? फर्नीचर होता है। ठीक, फर्नीचर्स नहीं होता। भले ही बहुत सारे आपके पास, जैसे आपने कुर्सी भी बेचा, मेज भी बेच दिया, दरवाजा भी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया है, भले बहुत सारा है, लेकिन इसको आप फर्नीचर्स नहीं कहेंगे। सबको मिलाकर के एक कलेक्शन माना जाता है, इसको कलेक्टिव नाउन माना जाता है, इसीलिए इसको कहा क्या जाता है? इसको फर्नीचर कहा जाता है, यानी इसको सिंगुलर नंबर में यूज करते हैं, इसका प्लूरल नहीं होगा। आपको लग रहा होगा ऑल आ गया, यहाँ ऑल आ गया यानी फर्नीचर्स होगा, नो, ये गलत है, ये नहीं होगा। यानी सही क्या होगा? फर्नीचर होगा। रोहित हैज सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर होगा, न कि फर्नीचर्स, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। वेरी गुड। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला अगर हम देखें तो अगला क्या है? 5th नंबर क्वेश्चन। आई कैन सी दैट, अब देखिए कैटल्स ये जानवर होते हैं, कैटल मतलब जानवर, एनिमल, ठीक। द कैटल, आई कैन सी दैट कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल आर ग्रेजिंग, बोथ आर करेक्ट, या नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन है, चारों में क्या सही है भाई? कैटल्स होगा, आई कैन सी दैट कैटल्स आर ग्रेजिंग, या कैटल आर ग्रेजिंग, या फिर बोथ आर द करेक्ट, दोनों सही है, या दोनों में से कोई नहीं सही है। चलिए बताइए। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, इसमें इसके लिए भी आप एकदम फिक्स कर लीजिए, यानी हमेशा और हमेशा ये नहीं होगा। सॉरी, मैंने आपको ये सही, ये नहीं होगा, हमेशा और हमेशा ये ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा। इसके लिए एक फिक्स आंसर है इसका, याद रखिए। हमेशा कैटल यूज होता है, कैटल्स नहीं होता है, ठीक। चाहे एक जानवर हो, कितने भी जानवर हो, कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होता है, यानी केवल और केवल कैटल होगा। और लेकिन याद रखेंगे इसके साथ हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा, प्लूरल आपका हेल्पिंग वर्ब ही आएगा, यानी कैटल हमेशा और हमेशा, यानी हम ये भी कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि कैटल हमेशा और हमेशा प्लूरल होता है। कैटल के साथ हमेशा और हमेशा प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब होगा या वर्ब होगा वही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जब भी बात होगी कैटल की, कैटल के साथ हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यानी कैटल्स आर, न कि कैटल्स होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तो गलत है ही, यानी सही केवल यही है, आई कैन सी दैट कैटल। आप देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको लगेगा आर लगा है तो यहाँ कैटल्स होना चाहिए, नहीं, कैटल्स नहीं, हमेशा कैटल ही होता है, और ये प्लूरल में यूज होता है, याद रखिएगा, ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ सिलेबस इज, अच्छा क्या सही है? सिलेबस है, सिलेबसेस होता है, क्या होता है? करेक्ट, ध्यान दीजिए। द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ सिलेबस इज, इसे सिलेबस नहीं कहते, ध्यान दीजिए, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? सिलेबस नहीं है, इसको सिलेबस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेबस। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज सिलेबस, नॉट सिलेबस। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। तो क्या इसका प्लूरल होगा? सिलेबस का प्लूरल क्या होगा? सिलेबसेस होगा, सिलेबाई होगा, या दोनों सही है, दोनों में से कोई नहीं सही है। चलिए बताइए, बताइए सिलेबसेस होगा या सिलेबाई होगा, या दोनों सही है, दोनों में से कोई नहीं सही है। चलिए, तो मेरे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों सही है। क्या? दो के दोनों सही हैं। सिलेबसेस भी होता है, ये भी सही है, सिलेबाई भी होता है, ये भी सही है, दोनों प्लूरल में यूज होते हैं। सिलेबाई भी होता है, इसको सिलेबी नहीं कहते हैं, सिलेबाई कहते हैं, ठीक है। तो सिलेबसेस होता है, ध्यान दीजिए, सिलेबसेस होता है, यानी पहला भी ऑप्शन सही है और सेकंड भी ऑप्शन सही है। सिलेबाई भी होता है, यानी बोथ आर करेक्ट, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ये सही है, ठीक। तो यानी आप इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? आप टिक करेंगे ये सही है, यानी बोथ आर करेक्ट, यानी सिलेबसेस भी होता है और सिलेबाई भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आज का क्लास यहाँ पर बेटा होता है कंप्लीट। अब मुझे कहना होगा आपको जय हिंद।